इसको अभी ड्राइवर को क्लीन चिट मिल गई है, इसे दौड़ा रहा है, 11 बजे पहुंचा देगा मुझे आराम से। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन पावर, दिस इज कॉल्ड डीजल पावर। आते तो माता जी के दर्शन जरूर से कीजिएगा। जय सिरोही माता। स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग के साथ। तो फिलहाल मैं हूँ गुजरात के सबसे बड़े शहर कर्णावती में, कर्णावती यानी हमारे अहमदाबाद शहर में। और फिलहाल मैं स्टेशन अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं फिलहाल हूँ गांधीग्राम स्टेशन पर। और गांधीग्राम स्टेशन पे आज हम इसीलिए क्योंकि आज हम लोग जर्नी करेंगे गांधीग्राम टू भावनगर, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल रूट आप कह सकते हैं। इतिहास के पन्ने आप फिर से खुलेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि ये पहले मीटर गेज चलती थी, फिर 2017 के बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर से ये रीओपन किया गया 2022 में, और इसे ब्रॉड गेज फिर से शुरू किया गया। इसीलिए ये रोड काफ़ी स्पेशल है काठियावाड़ को जोड़ने में। का हमारा डेस्टिनेशन गांधीग्राम से भावनगर होने वाला है। वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मैं इससे पहले गांधीग्राम स्टेशन पे भी कभी नहीं है और इससे पहले मैंने ये रूट भी कभी कवर नहीं किया है, और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और खास बात ये है कि ये रूट तो पूरा इलेक्ट्रिफाई है, पूरा ही रूट इलेक्ट्रीफाई है। हमारी जो आज की गाड़ी जो जाने वाली है वो WDP4 है, यानी कि डीजल लोको। और डीजल लोगों में तो भाई जो मज़ा है ना यात्रा में, वो किसी और लोगों में आपको नहीं मिल सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हमारी ट्रेन तो इधर ही खड़ी है और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लगभग एक आध घंटा अभी और हमें यहाँ पे वेट करना है। ये जर्नी हमारी 250 किलोमीटर की होने वाली है, तो बेहद मज़ा आने वाला है इस रूट पे। इस रूट पे आपको धोला जंक्शन, ढोलका, बोटा जंक्शन, सीहोर होके हम पहुँचेंगे भावनगर टर्मिनस, जो कि हमारा आखिरी डेस्टिनेशन होने वाला है। बहुत सारी डिटेल आपको दूंगा इस रूट पे, कौन से गाँव, कौन सी स्पेशलिटी है, सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में अच्छे से देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बने रहिए इस व्लॉग के साथ। और एक अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा हो ऐसी चीज़। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये रोड का किसी ब्रिज है। एक्चुअली ये ब्रिज नहीं है, ये है मेट्रो। तो गांधीग्राम के बिल्कुल ऊपर की साइड मेट्रो बनाई गई है। यहाँ पे सीधी मेट्रो चलती है और गांधीग्राम के स्टेशन के ऊपर ही मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। 2 in 1 आप कह सकते हैं, दोनों एक ही जगह पे स्थित है। तो कैसा लगा आपको पूरा इंजीनियरिंग का कमाल? तो जी हमारे लोको पायलट भी आ चुके हैं और इस बीस्ट को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस अब इसे ऑन करेंगे और देखते हैं इसे कैसे जोड़ा जाता है। सारी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। और इसका ट्रेन नंबर है 09215। तो भाई एक्सेलरेशन ऑन हो चुका है। एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये ट्रेन मेल एक्सप्रेस है, लेकिन ये बिल्कुल अनरिजर्व ट्रेन है, अनारक्षित ट्रेन है। यानी कि इसमें आपको कोई भी एडवांस टिकट बुकिंग वगैरह नहीं होती है, बस आपको टिकट लेके बैठ जाना है। और अच्छी बात यही है कि 6 स्टेशन कवर करेगा, 10 स्टेशन हम होल्ड करेंगे, बाकी के सारे स्टेशन हम स्किप करने वाले हैं। और एक चीज़ कि ये ट्रेन हमें पहुंचाएगी 11:30 अराउंड पहुंचाएगी। कल का मैंने मैपिंग देखा था, ये डेली बेसिस चलती है। कल का मैंने ट्रैकिंग देखा था, तो कल 11:30 से पहले यानी 10:30 पौने 11 बजे तो वो भावनगर में थी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जल्दी ही पहुंचा देगी, क्योंकि इस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो कुछ इस तरह से हमने टिकट निकाली है, ATVM जो मशीन होता है ना, उससे हमने जनरेट की है, क्योंकि टिकट जो विंडो थी वो अभी क्लोज थी। अर्ली इतनी जल्दी खुलती नहीं है, वो 6 बजे के अराउंड खुलती है। तो हमने उसी से ये टिकट निकाल ली। लगभग 100 रुपीज़ हमें कॉस्ट पड़ी इस फेयर की, और 250 किलोमीटर हम कवर करेंगे। देखिए 248 लिखा है, गांधीग्राम टू भावनगर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लगभग 8 महीने बाद ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ। लास्ट मैंने जुलाई में वडनगर इंटरसिटी वाली जर्नी की थी, उसके बाद मैं 8 महीने बाद ट्रेन में कदम रख रहा हूँ। भरूच मेरा होम टाउन है, तो भरूच से मैं निकला तकरीबन लोक शक्ति एक्सप्रेस में निकला, जो बांद्रा से निकलती है अहमदाबाद को आती है। 1:30 बजे मैं भरूच से बैठा रात को, और सुबह मुझे 4:15 बजे यहाँ पे बोर्ड कर दिया अहमदाबाद स्टेशन पे। फिर वहाँ से ऑटो में गांधीग्राम स्टेशन आ गया। तो इस तरह से पूरी जो है ना, ये लगता है आपको कि ब्लॉगिंग जर्नी जो है ना बिल्कुल आसान है, इजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें इतना स्ट्रगल है, जितना आपको आसान लगता है उतना आसान नहीं है। ब्लॉगिंग करने का मज़ा है, जिसे शौक है ये सब चीज़ें करने का, वही जानता है कि इसका कि कितनी खुशी मिलती है। इस तरह से और एक चीज़ बता दूँ, अब तक मैंने काफ़ी सारी मेमो ट्रेन की जर्नी की है, लोकल ट्रेन की जर्नी की है,
मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग डेस्टिनेशन मैंने कवर की है, लेकिन उन सब में से ये वाली जो मेरी जर्नी होने वाली है, ये अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी आप कह सकते हैं अनरिजर्व ट्रेन में, जो कि 250 किलोमीटर है। अब तक की सबसे लंबी मेरी नंदुरबार वाली थी, उतना तो नंदुरबार में गया था, वो वाली सबसे लंबी थी, लेकिन ये वाली मेरी अब तक की सबसे लंबी होने वाली है। तो जो आपको थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ, किस तरह से इंटीरियर है। तो बिल्कुल एक लोकल ट्रेन का जो कोच होता है, इस तरह का पूरा सीटिंग एरिया है, वन साइड इधर और बाकी साइड इस तरह से सीट्स है। प्लगिंग वगैरह भी अच्छे से दी है, सो दैट इज़ गुड। चार्जिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सामान वगैरह माउंट हो सकता है। यहाँ पे आप सो जाओ तो सो सकते हो, सामान रखना चाहो तो सामान भी रख सकते हो। और काफ़ी सारे कोचिस है वैसे, मेरे ख्याल से 10 से 12 मैंने कोचिस देखे अराउंड। आई डोंट नो कितने कोचिस है, बट गिनती मैंने की तो 12 से 13 कोचिस लगे हुए, सारे के सारे जनरल है। और एक महिला का कक्ष है और एक दिव्यांग जनों का, यानी हैंडीकैप लोगों के लिए। यहाँ पे वॉशरूम भी प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ गुड। एंड पानी भी आ रहा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। पूरा कोच जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। वैसे जितनी भी ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी सारी ट्रेन की क्रॉसिंग तो नहीं होगी इतनी सारी, लेकिन 2-3 शायद हमें हो सकती है, और वो भी लोकल सी होगी जो यहाँ पे इस रूट पे चलती रहती है। तो जी, तो हमारा डिपार्चर यहाँ पे हो गया है, बिल्कुल राइट टाइम पे डिपार्चर हुआ है। 6:35 का टाइम है डिपार्चर का, और एग्जैक्ट टाइम पे डिपार्चर किया गया है। देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ऊपर से देखिए मेट्रो जाती है और नीचे है हमारा पूरा रेलवे स्टेशन। अब आप एक्सेलरेशन देखिए बस, और सब कुछ भूल जाइए कि क्या दुनिया में चल रहा है। इसके एक्सेलरेशन की तो भाई रेलवे फैन फॉलोइंग ही कुछ अलग है। इसका एग्जॉस्ट पावर इतना ज़्यादा रहता है ना कि अगर ऊपर कुछ आ जाए तो वहीं का वहीं फट जाए। वैसे अभी अहमदाबाद सिटी में हमें 2 स्टेशन होल्ड करने को मिलेंगे, एक वस्त्रापुर और एक सरखेज। दोनों स्टेशन सिटी के बिल्कुल अंदर है।
लो जी, तो यूँ समझिए कि यहाँ से क्राउड शुरू हो गया है। गांधीग्राम स्टेशन पे इतना क्राउड नहीं मिलेगा जितना आपको भाई यहाँ से तो अहमदाबाद के इस वाले स्टेशन से देखने को मिलेगा। इतने सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं ना, बैठने की भी जगह नहीं मिलने वाली। तो जी हमारी सुबह अच्छे से हो गई। सनराइज देखे कितना प्यारा लग रहा है अहमदाबाद का। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वाला शॉट कैसा लगा। भाई अब डब्बे की परिस्थिति देखिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। पूरा डब्बा पैक हो गया है। और अब बस हमें यहाँ पे जगह मिली है तो बैठ के आपको सब दिखा रहे हैं।
तो जी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही 59556 बोटाद गांधीग्राम मेमो, जो डेली बेसिस पे चलती है, और इसीलिए हमें धोलका पे साइडिंग पे रखा गया है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, इसीलिए सामने से अगर जो भी कोई ट्रेन आएगी तो हमें साइडिंग कर दिया जाएगा। वैसे धोलका स्टेशन के बाद दो मुख्य स्टेशन आते हैं, छोटे स्टेशन है लेकिन बहुत ही मुख्य है, कोट गांगड़ और अरनेज। दोनों स्टेशन की खास बात यह है कि कोट गांव में गणपतिपुरा नाम से गणपति जी का बहुत ही भव्य टेम्पल है, और अरनेज गांव में बूट भवानी नाम से माता जी का बहुत ही चर्चित टेम्पल है। अगर आप इस साइड आते हैं तो इन दोनों जगहों को विजिट जरूर से कीजिएगा और दर्शन कीजिएगा। वैसे इन स्टेशनों में बोटाद और बाउन गांधीग्राम चलने वाली लोकल ट्रेन सी रुकती है। तो जी हमें यहाँ पे दुमदुका में साइडिंग पे डाला है, पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से साबरमती एक्सप्रेस
भी आने को रहेगी। लो जी, तो ये है डीजल लोगों के साथ आ गए हैं हमारी साबरमती एक्सप्रेस, जो सुबह के 6 बजे भावनगर टर्मिनस से निकलती है और जाती है गांधीग्राम के लिए। जिस ट्रेन में अभी हम लोग जा रहे हैं, ये यही ट्रेन उसी तरह से भावनगर से भी 6 बजे निकलती है। हमारी ट्रेन निकलती है 6:30 बजे और ये ट्रेन निकलती है भावनगर से 6 बजे के लिए। अगर आप भी गांधी ग्राम आना चाहते हैं, अहमदाबाद आना चाहते हैं, तो ये वाली ट्रेन आपके लिए काफ़ी सही रहेगी, क्योंकि कम स्टेशन में आपको अहमदाबाद जो है वो पहुंचा देती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि साबरमती में आपको रिजर्वेशन डब्बा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एसी कोच भी मिल जाएगा। यानी कि आप अगर आराम से जर्नी करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पे करके भावनगर से सीधा गांधीग्राम आप एसी में आ सकते हैं। तो जी, हमारा सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो अभी आगे के लिए हम बढ़ते हैं। तो जी, अभी फ़िलहाल में ब्रिज पे खड़े हैं हम लोग और एक बड़ी सी ट्रेजेडी होने से रह गई। भाई, मूर्खता भी एक सीमा होती है भाई, इतना भी किसी का दिमाग कैसे गुल हो सकता है। तो ये जो आपको लेडी दिख रही है दोनों, वो अभी ब्रिज पे चल रही थी और ट्रेन मास्टर ट्रेन लोको पायलट ने हॉर्न बजा बजा कर उन्हें अवेयर किया, फिर भी वो लोग वहां से हटे नहीं और बाद में इस तरह से साइड पे फिर खड़े हुए और सारा जो है हाई ड्रामा भी क्रिएट हो जाता अगर टाइम से ब्रेक ना लगती, क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार मिनिमम 110 या 120 पे होगी और तुरंत ब्रेक लगाई गई। तो ऐसे शॉर्टकट्स मत ढूंढिए जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में हो जाए, वरना ये देखिए ऐसा सब कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ये सब का ध्यान रखें। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोटाद जंक्शन, इस रूट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन। और ये इम्पोर्टेंट स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहीं से लाइन जो है वो डिसाइड होती है कि यहाँ से अभी किस तरफ जाना है। यहाँ पे 3 लाइन टोटल डाइवर्ट होती है। एक लाइन आती है जो सुरेंद्र नगर को जाती है, जिसका मैंने ऑलरेडी व्लॉग डाला हुआ है जो मेरे चैनल पर लाइव है। एक लाइन आती है जो जसदन को जाती थी, लेकिन वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई। और एक लाइन अभी हम लोग जाएंगे भावनगर की ओर। तो कुछ इस तरह से इसलिए इम्पोर्टेंट है बोटाद जंक्शन। और बोटाद जंक्शन टोटल 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और एक बार और कि बोटाद जंक्शन इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर पड़ता है सारंगपुर हनुमान जी का टेम्पल, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है। अगर आपने अभी तक हनुमान दादा के दर्शन नहीं किए सारंगपुर धाम के, तो एक बार इसे ज़रूर से आइएगा। और उसका भी मैंने व्लॉग डाला है कि किस तरह से आप किस ट्रेन में आ सकते हैं अगर आप सूरत वडोदरा
रहते हैं। उसका भी मैंने व्लॉग जो डाला है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक दे देता हूँ, आप जाके उससे चेकआउट कीजिए। बाकी हमने अभी तक 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। और हमारी भाई डीजल लोकोमोटिव में तो भाई मज़ा ही आ गया, क्या भगाया है भाई इस बार ही। और यूँ समझिए कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है, सारे पैसेंजर थे वो डिपार्ट हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गिरदी होगी आज के दिन, संडे के दिन। मुझे लगा शायद छुट्टी वगैरह होगा तो इतनी ज़्यादा गर्दी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गिरदी थी, पैर रखने की भी जगह नहीं। और अभी का सारा फुटेज जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड ही होगा, यानी हम आराम से अभी फुटेज लेके। अभी यहाँ से भावनगर सिर्फ 95 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो जी बोटा स्टेशन से हमारा डिपार्चर अच्छे से हो गया है और हमारी ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई है। बस ये एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई हमारे लिए रुकता है, बाकी हमारे लिए कोई नहीं रुकेगा। वन एंड ओनली प्लेस। सहारनपुर आप ज़रूर से आइएगा, बोटाड से 10 किलोमीटर पड़ता है। ऑटो आराम से आपको मिल जाएगा, ऑटो वाला आपसे मिनिमम चार्ज लेगा, 50-60 रुपये लेता है और आपको हनुमान जी के धाम, सहारनपुर धाम छोड़ देगा। और अगर आप इसी गाड़ी में मतलब आप अगर सहारनपुर धाम मंगला आरती भी अगर अटेंड करना चाहते हैं तो महुआ सूरत जो चलती है उसमें आप आइए, वो आपको मंगला आरती ज़रूर से अटेंड करवा देती है। क्योंकि मैं तो एक बार ही आया हूँ उसी ट्रेन में, जो मैंने ब्लॉग भी बनाया है, तो मुझे तो अच्छे से एक्सपीरियंस है। बाकी भावनगर अभी यहाँ से रिमेनिंग है 95 किलोमीटर, 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं अभी क्रॉसिंग में तो ऑलमोस्ट मेरे दोनों ट्रेन जो थी, दोनों ट्रेन आ गई है। शायद अभी एक ट्रेन है जो बोटाड भावनगर के लिए चलती है, वो शायद हमें क्रॉसिंग मिले। कि इसकी एक्सेलरेशन की तो भाई क्या ही तारीफ़ करूँ, इतनी तारीफ़ करें उतनी कम है, इतनी सुपर डुपर एक्सेलरेशन है। मैं ऐसे ही डीजल का फ़ैन नहीं हूँ। ये देखिए, ये जो हॉकिंग होता है ना, बस यही दिल को छू जाता है यार। अब इससे आगे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरा 100 रुपया वसूल हो गया, मेरे 100 रुपीज़ यहीं पे वसूल हो गए। ये जो धुआं उड़ाते उड़ाते जा रही है ना, ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन टॉप नॉच। अब इससे अच्छा तो भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसने इतनी रफ्तार पकड़ ली। दिस इज द पावर ऑफ डीजल। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं धोला जंक्शन। और धोला जंक्शन इसीलिए कहा जाता है, धोला से एक लाइन डाइवर्ट होती है दसा के लिए, दसा से एक लाइन जाती है जेतलसर, और जेतलसर से आप जूनागढ़ के लिए जा सकते हैं। तो पूरी कनेक्टिविटी रेलवेज़ ने बहुत ही अच्छे से बनाई है, तो आपको ट्रेन की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। इस तरह से धोला जंक्शन ये बना। बाकी यहाँ से अभी हमारी दूरी बिल्कुल कम ही है, समझ लीजिए 50 किलोमीटर्स अराउंड अभी हमारी दूरी बची है। 55 किलोमीटर्स बची है। अभी 10 बज रहे हैं, यानी कि 11:15 बजे तक शायद हमें पहुंचा दे, अगर कुछ बीच में रुकावट ना आए तो।
जिसका डर था वही हुआ। भावनगर महुआ अभी हम लोग पहुंचे एक नॉन नॉन हॉल्ट स्टेशन पे। सोनगढ़ नाम है स्टेशन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आ रही है भावनगर महुआ, तो उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी ट्रेन लगभग 12 या 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यानी अभी 15 मिनट पक्का, यानी 15 मिनट ये लेगा। अभी बज रहे 10:15, 10:30 बजे शायद यहाँ से निकले तो पहुँचेंगे 11:15 हो जाएगा आराम से। तो जी, तो हमारी ट्रेन आ गई है महुआ भावनगर। ये ट्रेन जाएगी महुआ की ओर, लेकिन ये डाइवर्ट होगी पहले, उसके बाद जाएगी। पहले ये डाइवर्ट होगी डोला से डसा जाएगी, डसा से फिर डाइवर्ट होगी। चलो, अब हमारा नंबर लग ही गया। 15 मिनट, मतलब एग्जैक्ट 15 मिनट हो ही गए। सिंगल ट्रैक का यही एक डिसएडवांटेज है कि भले ही ये रूट बिल्कुल फ्री रहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको खड़ा रहना ही पड़ता है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन है ये आती है पालीताना से। जी हाँ, पालीताना वही शत्रुंजय डूंगर जैन तीर्थ स्थल जहाँ पे है, ये वही लाइन है जो यहाँ से डाइवर्ट होती है। ये देखिए, ये वही लाइन है। ये पहाड़ी पर जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये सिरोही माता का टेम्पल है। बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। अगर आप कभी सिरोही आते हैं तो माता जी के दर्शन ज़रूर से कीजिएगा। जय सिरोही माता। काफ़ी ऊपर है वैसे मंदिर। और ये हम पहुंच गए सिरोही जंक्शन। सिरोही जंक्शन तो आपको पता चल ही गया किस लिए कहा जाता है इसे सिरोही जंक्शन, क्योंकि पालीताना के लिए यहीं से लाइन चलती है। ये देखिए हमारा एक और लोको WDG-4G। ये जो हमारा लोको है ये WDG-4 है और ये 4G है, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स के लिए यूज़ में होता है। और अभी मेजर स्टेशंस की बात करूँ तो बस ये ही हमारा एक आखिरी स्टेशन आप कह सकते हैं। इसके बाद से भावनगर हमारा आ जाएगा। बस स्पीड तो वैसे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी है, मेल एक्सप्रेस की तरह, लेकिन मेल एक्सप्रेस की तरह ही है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये इस ट्रेन का अनुभव। और अगर मैं बता दूं, भावनगर आप आना चाहते हैं और अहमदाबाद में आप रह रहे तो बिंदास होके इस ट्रेन में आ जाए। और खाने पीने की चीज़ें मैं बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा तक आपको ट्रेन में बेचने वाला कोई नहीं आया। आज के दिन तो कोई नहीं आया, चलने वाला भी नहीं आया। तो कैरी करके आइएगा, या तो फिर कोई मेन स्टेशन बोटाद जैसे स्टेशन से अगर आप नाश्ता कैरी कर ले तो वो भी बेटर रहेगा ऑप्शन। अभी इसको अभी ड्राइवर को क्लीन चिट मिल गई है, इसे दौड़ा रहा है। ये 11 बजे पहुंचा देगा मुझे आराम से। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन पावर, दिस इज कॉल्ड डीजल पावर। आप देखो, इसे कह रहा है भगाना। अगर कोई कहे कि डीजल लोको में क्या पावर है तो भाई एक बार ये वीडियो दिखा देना, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या पावर है। मैं ठीक से यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी तेज चला रहा है। ये देखिए भावनगर की बिल्डिंग चालू हो गई है, जो सिटी के स्टार्टिंग में होती है। साइड हम पहुँचे भावनगर पारा, और यहाँ पे खड़ी है, साइडिंग में रखा है अयोध्या कांड, जो भावनगर टर्मिनस से चलती है। वीक में सिर्फ एक बार चलती है। मेरे ख्याल से क्लीनिंग के लिए अभी यहीं पे छोड़ा गया है। ये हमारे एक भाई मिले थे, ये भी बहुत शौकीन है व्लॉगिंग के। ये स्टेशन ऐसे मीटर गेज के लिए था पहले, इसलिए ये इतना नीचे से है। दिस वॉज द आवर लास्ट सेकंड स्टेशन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ,
भावनगर के लिए, और मेन स्टेशन से मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं उतर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा सकता हूँ। बाकी ये वाले प्लेटफॉर्म को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर 5 एक मिनट रुकेगी और यहाँ से फिर निकलेगी टर्मिनस के लिए। आखिर 20 मिनट खड़ा करने के बाद हमें यहाँ से निकाला गया, वरना अब तक तो हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते। यही परंपरा ही है, कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी मैंने ट्रैकिंग जो किया था ना, उसमें भी ऐसा ही था। यार सबसे ख़राब तो भाई वेडनेसडे को हुआ था। वेडनेसडे को ये ट्रेन 12:30 बजे पहुंची थी। 2 किलोमीटर है, कब अब मत सताओ। हाँ जी, तो हमारा ये रूट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। पहुंच गए हम लोग भावनगर टर्मिनस। भावनगर टर्मिनस का स्टेशन कोड है BVC, भावनगर टर्मिनस, जो कि 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और यहाँ पे लंबी रूट की ट्रेन की अगर बात करो तो यहाँ से अयोध्या कांड के लिए ट्रेन जाती है, यहाँ पे कोचुवेली ट्रेन भी जाती है, और साथ ही साथ जम्मू के लिए भी ट्रेन जाती है, और साथ ही साथ बांद्रा टर्मिनस के लिए तो वीकली डेली की बेसिस पे जाती है। टाइम टू टाइम हमें पहुंचा दिया गया। एक नंबर भाई जर्नी मुझे लगी। अगर आप भी डीजल इंजन की एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो भाई वक्त मत गंवाइए, जल्द से जल्द इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। क्या पता जर्नी में डीजल ने लोगों को फिर बंद कर दे। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। और एक बात बताना चाहूँगा कि आगे भावनगर टर्मिनस हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे कोई भी पटरी जाती नहीं है, यहाँ से आगे कोई ट्रैक नहीं जाती, यहाँ से बस ट्रैक स्टॉप हो जाती है। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी भावनगर में मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरी ट्रेन शाम के 5 बजे है, तो तब तक क्या करूँगा, तो थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ भावनगर, और देखते हैं कि भावनगर में हम लोग क्या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।